Hello everyone. This is our second lecture of integral calculus. तो आज के इस वीडियो में देखो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके कई सारे अलग अलग एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज के इस एग्जांपल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है और उसके बेस्ट कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. Capital Fx is antiderivative of this fx on open interval ab, that is f dash of x is equal to fx on open interval ab. Then the definite integral of fx is defined as follows. So integration of a to b fx ds is equals to f of b minus f of a. ठीक है, तो ए रहा हमारा फॉर्मूला डिफिनेट इंटीग्रेशन का। और वर्किंग प्रोसीजर एक्चुअली क्या है, ए इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें ए लिमिट्स उसमें पुटअप करने होते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसमें लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे, तो ए रहा हमारा एक्चुअली दिस इज द एफ ऑफ एक्स, तो इसमें लिमिट क्या पुटअप करेंगे, एफ ऑफ बी। बी मतलब है यहाँ पे 2 और ए है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। इसमें पहले 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद 1 वैल्यू पुटअप करेंगे और ये सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या, वही प्रोसीजर है, हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है। सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट्स पुटअप करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका कंसेप्ट। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ए पार्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, द लिमिट्स आर 1 to 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे देखो 2 है, इसमें एक ऐड कर देंगे 3 अपॉन 3 विथ दिस फॉर्मूला, और लिमिट्स पुटअप करेंगे 1 कॉमा। तो इसका आंसर क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हम x की जगह 2 पुटअप करेंगे, सो इट इज 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस, उसके बाद 1 पुटअप करेंगे, सो द आंसर इज 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, सो द आंसर इज 7 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स, लिमिट्स क्या है, -1 to +1, -1 to +1। वही एग्जांपल से जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ ये सॉल्व करने के बाद हमें ये लिमिट्स पुटअप करने होते हैं और हमें ये सॉल्व करके एक फिक्स कोई तो वैल्यू इसका मिलता है। ठीक है, तो देखो ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें दो फंक्शंस है, तो इसे पहले सेपरेट आउट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है,
x। तो ये आंसर क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे लिमिट्स पुटअप करेंगे, -1 2 +1। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कीजिए, देखो एक्स की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1/2 +1। उसके बाद माइनस, अब एक्स की जगह -1 पुटअप करेंगे, -1 स्क्वायर इज 1, -1। इसका आंसर क्या आएगा देखो, 1/2 + 1 इज 3/2 माइनस -1/2। So it is equals to 3/2 plus 1/2, which is equals to 4/2. Answer is 2. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx, लिमिट्स है 1 से लेकर, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, 1/x किस चीज का डेरिवेटिव है, log x का, ठीक है। सो द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, thus the integration of 1/x is log of x। ठीक है, क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप कीजिए, आप लिमिट्स दीजिए, log ऑफ x की जगह 2 पुटअप करेंगे, माइनस log of 1, log of 1 is 0, so the answer is log of। Next example, integration e raised to x, integration e raised to x into dx, x is from 4 to 5। तो ये देखिए, ये भी आसान है, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x होता है। लिमिट्स पुटअप कीजिए 4 5, पहले ए वाला आपका ए है और ये बी है, तो एफ ऑफ बी, सो एक्स की जगह 5 लेंगे पहले, उसके बाद माइनस ई रेस टू 4। तो दिस इज योर आंसर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेस टू 4 मैंने कॉमन लिया, तो ई माइनस 1, इस वजह से भी इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है पिछले वीडियो में हमने निकाल के दिया है, उसमें सिर्फ आप ए वैल्यूज पुटअप करो, आपको आंसर मिलेगा। इसी के कारण मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो आप ये सॉल्व करके देखना। इसे पिछले वीडियो में मेरे इनडिफिनिट इंटीग्रल के वीडियो में ये इंक्लूड किया है, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको लिमिट्स पुटअप करना है और सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो का ये लास्ट एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एग्जांपल है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9 रूट एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 50 minus x raised to 3/2 square into dx into dx। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x रेस टू 3/2, यदि आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, इट इज इक्वल्स टू 3/2 आगे हो जाएगा, x रेस टू 3/2 माइनस 1 इज x रेस टू 1/2, सो विच इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स रूट एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी आ रही है,
तो सब्सटीट्यूशन किस चीज़ को करेंगे यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, लेट y इक्वल्स टू 50 माइनस x रेस टू 3/2। तो इसे सॉल्व कीजिए, देखो dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/2 टाइम्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9, रूट एक्स क्या है, दिस इंप्लाइज रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वट, -2/3 dy। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ, -2/3 इंटू dy डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स रेस टू 3/2 इज y स्क्वायर। ओके, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स इज dy। अब ये जो फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन किस चीज़ का है, y का है। तो इसे सॉल्व करो, -2/3 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y square into dy which is equals to -2/3 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, न्यूमरेटर में y रेस टू -2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा देखो, -2/3 इज इक्वल्स टू y रेस टू -2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 होल टू 9। इसका आंसर क्या रहेगा, -2/3 y रेस टू -2 प्लस 1 इज y रेस टू -1 अपॉन -1, so it is equals to ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका 2/3 y रेस टू -1, डिनोमिनेटर में आने के बाद y हो जाएगा y रेस टू 1, और ये आपको सॉल्व करना है 4 to 9। अब लिमिट पुटअप कीजिए, so f of b, so 2/3 multiplied by 9 minus 2/3 multiplied by 4। तो 2/3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 1/9 minus 1/4 which is equals to 2/3 multiplied by, so it is 4 minus 9 upon 36, so it is 2/3 multiplied by -5 upon 36। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर ये बन जाएगा। अरे अरे एक मिनट, आई एम सॉरी, टू अपॉन 3 टाइम्स वाई, दिस इज, ये जो फंक्शन है y का नहीं है, x का है। तो ये सॉल्व करने के बाद 2/3 y हमारा यहाँ पे आया है, तो इट इज 2/3 y क्या है, अब y की वैल्यू हमें पुटअप करनी होगी, 50 माइनस x रेस टू 3/2। ओके, तो 2/3 हमारा आउटसाइड हो जाएगा, 1/50 माइनस x क्या है 9, 9 रेस टू 3/2 माइनस 1/50 माइनस 4 रेस टू 3/2। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कैसे आएगा देखो, 2/3 1/50 माइनस 9 रेस टू 3/2 क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू 9 रेस टू 1/2 इट्स क्यूब। So 9 raised to 1/2 means इसका स्क्वायर रूट, so it is 3 cube which is equals to 27। वैसे ही 4 raised to 3/2
इट इज इक्वल्स टू 4^1/2 क्यूब. तो 4 स्क्वायर रूट इज 2, 2 क्यूब इज 8. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए x^3/2. और यदि आप 9 पुटअप करते हो तो ये आएगा आपका 27 माइनस 1/50 माइनस 8. So it is equals to 2/3 1/23 minus 1/42. So it is equals to 2/3 42 minus 23 divided by this 23 multiplied by 42. ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिए. ये सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे है करना है वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया. और सेम प्रोसीजर करना है आपको जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया था. सिर्फ इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुटअप करनी है और उसे सॉल्व करना है. ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. तो आज के इस वीडियो के लिए यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू.